हे गाइस, कैसे हो आप सब। आशा आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सितंबर 45 आज हम करने वाले हैं। ये सीरीज रुकी हुई थी, 44 टोटल वीडियोज हमने कर लिए थे और ये आपका चलेगा 100 वीडियो तक। टोटल हम 2000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और मैंने ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आता हूँ, किरण पब्लिकेशन की मोटी वाली बुक है, उसमें सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस दिए हैं, एसएससी रेलवे अदर एग्जाम में, तो वहाँ से मैं ये क्वेश्चंस कलेक्ट करता हूँ। बाकी साइंस के लिए मैंने आपकी जिम्मेदारी ले ली है। एक और वीडियो आपको शाम तक मिलेगा या फिर कल मिलेगा, जिसमें मैं टोटल स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी के लिए क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो एग्जाम डेट तो आपको पता चल गया है, 15 दिसंबर ये आ गया है। ठीक है, तो अभी आपकी तैयारी नए तरीके से होनी चाहिए। क्या पढ़े अभी तक, क्या नहीं पढ़े, वो सारी अलग बात है, लेकिन अब आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बारे में एक अलग वीडियो मिलेगा, उसमें हम बात करेंगे जो भी बच्चे 40, 45, 30, 35 करते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि जो CBT 1 है, जो प्रीलिम्स कह सकते हैं, वो आपका कैसे क्लियर हो जाए, आप CBT 2 में किस प्रकार से जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आपसे निवेदन है, जो लोग पहली बार हमें देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइंस के लिए 2000 क्वेश्चन की सीरीज चली है जो हम किरण पब्लिकेशन की बुक से कराते हैं। संडे टू संडे स्पीडी वाली पब्लिकेशन की बुक से हम साइंस कराते हैं, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में NCERT की मेरे पास एक बुक आ गई है, उसको भी मैं कराऊंगा जैसे ही ये दोनों सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और साइंस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एग्जाम से पहले न्यूमेरिकल भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जुड़ जाना हमारे साथ। साइंस के लिए आप हमारी PDF भी ले सकते हो, कंप्लीट PDF है, 1 लाइनर क्वेश्चंस की PDF है, चैप्टर वाइज है, डिटेल है। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको 500 और 500 1 लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में स्टैटिक जीके की PDF भी सेल हो रही है, तो ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, 30% डिस्काउंट दोनों PDF पे चल रहा है। तो अभी बात करें, हमारा आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मैंने बोला था ये टॉपिक है, तो अनुवांशिकता ये टॉपिक है, इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न आज आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन है पिता के गुणसूत्रों द्वारा, माता के गुणसूत्रों द्वारा, तीसरा है माता पिता के RH कारक के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है पिता के रुधिर वर्ग द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ गुणसूत्रों की, तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मानव में, तो आप पढ़े होंगे 23 जोड़ी होती है। अगर जो जोड़ी नहीं होता तो संख्या में 46 होती है। अब 23 जोड़ी टोटल गुणसूत्र होते हैं, इसमें जो 22 जोड़ी होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो एक जोड़ी होता है लास्ट वाला, जिसमें 2 गुणसूत्र होते हैं, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इसी पर डिपेंड होगा कि लड़का होगा या लड़की। अब इसमें बात करें जो सेक्स क्रोमोसोम में होता है, यानी कि आपका 44वां नंबर गुणसूत्र और 45वां नंबर गुणसूत्र और 46वां नंबर गुणसूत्र, इसकी हम बात करें। अगर जो आपका 45वां नंबर गुणसूत्र X है और 46वां नंबर गुणसूत्र आपका X है, यानी कि दोनों X आ गया, तो ध्यान रखिएगा ये लड़की होगी। ठीक है, लड़की होगी। और यहाँ पे अगर जो X होता है और Y होता है तो आपका लड़का होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चे का लिंग निर्धारण इसमें दिया है, किसके गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे XY किसमें है? लड़के में है, यानी कि पिता के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव कोशिका की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या होती है। कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या टोटल कितनी होती है? अभी मैंने बताया टोटल 46 होती है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जोड़ी अगर जो यहाँ पे लिखा होता तो जोड़ी होता, लेकिन संख्या लिखा तो 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? अभी मैंने बताया आपको XX होगा तो लड़की, XY होगा तो आपका पुरुष। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सा हो जाएगा आपका XY। ठीक है, अभी ये गुणसूत्रों पे बहुत सारे रोग भी होते हैं, आनुवांशिकता कैटेगरी में आप पढ़ेंगे, जो वर्णांता होता है और बहुत सारे सिंड्रोम टाइप के रोग होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके इसके रोग होते हैं। तो इसमें गुणसूत्रों पर इफेक्ट पड़ता है, किसी में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, कहीं पे गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। कुछ क्वेश्चन मैंने उसको ऐड किए हैं, तो उसको मैं अभी आगे देखूंगा। लेकिन आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 है आपका, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने पहला क्लोन ऊंट उत्पन्न किया? तो क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग ध्यान रखिएगा, किसी पौधे,
पौधे या पशु, अभी जो पशुओं पे क्लोनिंग प्रक्रिया की जाती थी वो बंद कर दी गई है, इलीगल है, कहीं कहीं पे लीगल भी है, लेकिन कुछ शोधों संस्थानों के लिए ये लीगल है, बाकी इलीगल है। कि कोशिका से किसी पशु या पौधे की कोशिका से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उसी का एकदम सही सही अनुकृति बना देना, कॉपी पेस्ट कर देना, ये आपका क्लोन कहलाता। तो सबसे पहले क्लोनिंग प्रक्रिया की गई थी एक भेड़ पे, किस प्रजाति पे की गई थी, तो भेड़ पे की गई थी। और इस भेड़ का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा डॉली नाम था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सबसे पहले क्लोन प्रक्रिया किस पे की गई थी, भेड़ पे की गई थी, भेड़ का नाम था डॉली। तो क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपना पहला क्लोन ऊंट उत्पन्न किया, तो ये किया दुबई ने। दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दुबई। अगर जो पहला पूछे पहला क्लोन परीक्षण किस पे किया गया था, तो भेड़ हो जाएगा, डॉली नामक, जिसका नाम डॉली था, ठीक है। नाम रखा जाता है, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम कुत्ता कौन था, तो कुत्ते का भी नाम रख दिया गया था लाइका। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अनुवांशिकता या जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था। अनुवांशिकता, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई जीन होती है, ठीक है। तो अनुवांशिकता या जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा बेटसन ने। किसने, बेटसन ने गढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जीन के बारे में मैंने बताया, तो जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने। जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं। आबादी में जीनों के संग्रह को जीनोपूल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीनोपूल कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आरएनए में देखो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में बेस क्या पाया जाता है, डीएनए में बेस की बात करें थायमीन होता है। डीएनए में बेस क्या होता है, थायमीन होता है, या फिर कहीं कहीं आपको साइटोसिन, दोनों आप जान सकते हो। डीएनए में बेस थायमीन साइटोसिन होता है, लेकिन आरएनए में बेस की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यूरेसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से है, एनवायरनमेंट वाले टॉपिक से है, उसको हम अलग से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते चले आ रहे थे साइंस में, लेकिन एक नया टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। आगे बात करें, योग्यतम की उत्तरजीविता। अब आपने जानते होंगे पहले डायनासोर भी पृथ्वी पर रहते थे, लेकिन डायनासोर आखिर क्यों चले गए, क्यों खत्म हो गए, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, पर्यावरण चेंज हो रहा था, उसके हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए। तो चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे एक कथन दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो बलवान है या जो बुद्धिमान है या जो ताकतवर है वही अस्तित्व में रहेगा, नहीं तो जिसने भी अस्तित्व के साथ बदलाव खुद में नहीं लाया वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किसने कहा था, ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए। तो कथन ध्यान रखिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो इसका कथन किसने कहा था, डार्विन। आशा आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो तुरंत, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ठीक है। और पीडीएफ जरूर ले लो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे आपका साइंस का हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, सारे की लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है सारे पीडीएफ पे, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रूप में परिष्कृत सब्जी हाल ही में बाजार में उपलब्ध करा दी गई थी। एक बात ध्यान रखना, ये सब्जी उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन इसको लेके बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और बाद में ये क्या हो गया, विवाद हो गया था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गलत हो सकता है क्वेश्चन, तो लेकिन ध्यान रखना अपना। तो ये बाजार में आया था आपका बैगन आया था, ठीक है। बैगन जिसको हम बोलते थे, ये जो बैगन जब आया था इसको हम बीटी बैगन बोलते थे। क्या, बीटी बैगन, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जीटी बैगन है, ठीक है, जीटी बैगन यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन। बाद में इसका विरोध हुआ, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत में बीटी कपास, ठीक है, जीटी कपास, ये बीटी है, बीटी कपास, ठीक है। ये आपका एकमात्र अनुवांशिकी
परिष्कृत ये फसल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आनुवांशिक परिष्कृति एक फसल है, बीटी कपास एकमात्र, ठीक है। ये बैगन शुरू किया गया था लेकिन बाद में विवादों के कारण इसको बंद करना पड़ा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेज। इंटीग्रेज ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये है आपका टर्नर लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। देखो एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करना, मैंने आपको बताया 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट जो एक जोड़ी होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो या तो XX होगा या तो XY होगा। XX होगा तो यहाँ पे महिला, YY होगा तो पुरुष, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था। अब अनुवांशिकता से जो रोग होते हैं उसमें आपका टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम वाले रोग होते हैं उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, या तो गुणसूत्रों की संख्या कहीं बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो टर्नर सिंड्रोम ध्यान रखिएगा, यह एक गुणसूत्रीय विकार है या फिर यह एक अनुवांशिक रोग है जो क्या होता है, X गुणसूत्रों में से एक का आंशिक या पूर्णतः रूप से नष्ट कर देता है। यहाँ पे ध्यान रखना, X गुणसूत्र यानी कि लास्ट गुणसूत्र या तो XX होगा या तो XY होगा। अब एक X नष्ट कर देगा तो आपका यानी कि 46 से कितनी होगी, 45 गुणसूत्र हो गए। यानी कि ध्यान रखना, टर्नर सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं जिनमें टर्नर लक्षण होते हैं उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 45 होते हैं। इसको अब ध्यान रखना, ठीक है। टोटल 45 होते हैं और 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। जो परिवर्तन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम में होता है। और ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है इससे पहला प्रभावित कौन होती हैं, विशेषकर महिलाएं। कौन? महिलाएं प्रभावित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, 44 ऑटोसोम और एक X क्रोमोसोम, और X आपका जो यहाँ पे होना चाहिए वो गायब हो जाएगा। यानी कि टोटल 45 गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम वाले क्वेश्चन पूछेगा अगर जॉब से, टर्नर सिंड्रोम से कोई व्यक्ति है जो इससे ग्रसित है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो आप बताएंगे क्या? 45। नेक्स्ट बात करें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं, जिसको वेक्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक, वेक्टर या वाहक। नेक्स्ट बात करें, ऑगस्ट बीजमैन ने क्या प्रस्तावित किया? तो ऑगस्ट बीजमैन की बात करें तो इन्होंने जनन द्रव्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन की बात कर रही है। इन्हें अपनी पुस्तक में अपने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ध्यान रखिएगा, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज का प्रतिपादन किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स एंड PDF मैं यहाँ पे देता रहता हूँ, ठीक। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन बैंकिंग की बात हो रही है तो ध्यान रखना, इससे हमारा क्या, ग्रीन बैंकिंग जो पर्यावरण संरक्षण परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक से रिलेटेड है। क्या? ग्रीन बैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बैगन की एक आनुवांशिक प्रजाति जिसे हम ब्रीटी ब्रिंजल के नाम से जानते हैं विकसित की गई। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था, बैगन में अक्सर कीड़े लग जाते थे, तो जो ये विकसित की गई थी आनुवांशिक प्रजाति वाला, तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो कीट रोधी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार है? तो यहाँ पे अभी मैंने बताया, जो डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाओ सिंड्रोम हो गया, या फिर आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ये सारे आनुवांशिक रोग आ जाते हैं। या फिर आपका हो जाता है वर्णांता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सारे भी आपके आनुवांशिक कैटेगरी के रोग हो जाते हैं। तो आनुवांशिक रोग कौन सा है इनमें से? तो डाउन सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने आपको बताया था इसमें
कि जो टर्नर सिंड्रोम है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है, यानी कि 45 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम की बात करें, इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाती है, टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 21वां जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या होता है, आदमी की हाइट छोटी हो जाती है, यानी कि कद छोटी हो जाती है। विशेषकर इसमें जो आदमी होता है वो आपने मंगोलियन लोगों को देखा होगा, जो चाइनीज लोग कहते हैं, चाइनीज मान लो, जिनकी आंखें गोल गोल होता है, मुंह गोल गोल होता है, ठीक है, कद छोटा होता है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं जिनको भी डाउन सिंड्रोम नामक रोग होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कितने जोड़ी गुणसूत्र, 47, और जो 21वां जोड़ी का गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 की बजाय 3 हो जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19, वंशागत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं, जो मुख्यतः किसके माध्यम से पहुंचती है, तो ध्यान रखिएगा जीन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन बाढ़ किस वर्ष प्रारंभ किया था। ऑपरेशन बाढ़ को अगर जो हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो ऑपरेशन फ्लड होता है, ऑपरेशन फ्लड बोले, या फिर इसको हम बोल सकते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ये भारत को, इंडिया को नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 दूध उत्पादन देश बनाने के लिए ये शुरू किया गया था। देन किसकी है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था वो वर्गीज कुरियन का था। तो ये शुरू की गई थी 4 मार्च 1970 को। जो अलग से फैक्ट बताता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप नोट करते रहना। तो 4 मार्च, डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं, 1970 याद रखना। किसकी देन है ऑपरेशन फ्लड, वर्गीज कुरियन की। इसको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। दूध की क्रांति है, दूध के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन या व्हाइट ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, और दूध के उत्पादन में भारत को नंबर 1 बनाने के लिए ये रिवॉल्यूशन या क्रांति लाई गई थी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और आप वीडियो को शेयर जरूर करोगे। और पीडीएफ जिन लोगों ने नहीं लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके ले सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।